नमस्कार दोस्तों। रात के 7:15 बजे हैं और मैं अपने गांव की टगर में खेतों पर हूं। आप देख रहे हैं ये अंधेरी रात है और दूर दराज में ये जो कहीं कुछ आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा है, वे हमारे मेहनत कश किसान के ट्रैक्टर रखा हुआ है। मेहनत कश किसान के ट्रैक्टरों की लाइट दिख रही है जो रात में खेतों की जुताई या बुवाई कर रहे हैं। ये अभी रखा हुआ है, जैसे ये भी अभी बो रहा था, थोड़ी देर बाद ये दोबारा से फिर बोनी करेगा। ये देखिए, अभी इसका ड्राइवर बोर को चालू करने गया है, बोरवेल को, ट्यूबवेल को। तो पास में ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ये हकाई कर रहा है ट्रैक्टर, खेत हाँक रहा है, जुताई कर रहा है। ये मेरे पास सबसे पास वाला ट्रैक्टर है और दूर दराज के ट्रैक्टर आप देख सकते हैं। ये बाकी अंधेरा है और यहाँ कोई प्रकाश रोशनी नहीं है। बाकी आप देखेंगे ये सब ट्रैक्टर चल रहे हैं और जो सामने दिख रहा है ये यहाँ कुछ ज़्यादा रोशनी दिख रही है। ये गांव है, ये मेरा गांव गनिहरी है। उसकी कुछ लाइट दिख रही है घरों की, ये पास पास में रोशनी दिख रही है दूर से और इस तरह से। और बाकी आसपास जो दिख रहे हैं ये गांव, ये आप देखेंगे दूर से ये कई रोशनियाँ एक साथ झिलमिला रही हैं। ये वाली ये गांव की रोशनी है। बाकी छुटपुट जो दिख रही हैं वो ट्रैक्टर चल रहे हुए हैं रात में खेतों में। ये सब तो गांव के खेतों के बारे में आप जानना चाहें तो वहाँ ऐसा सन्नाटा होता है, जो आवाज़ आ रही है पास में एक ट्रैक्टर बहुत नज़दीक चल रहा है उसकी आ रही है, बाकी बिल्कुल सन्नाटा यहाँ था। और एक ये ट्रैक्टर चल रहा था अपना, ये भी अभी खड़ा है क्योंकि इसका ड्राइवर पास के ट्यूबवेल को चालू करने गया है। ये तो दोस्तों, इस तरह से गांव की रात होती है, खेतों की टगर की रात होती है, तो सुनसान होती है। या तो हकाई जुताई के समय ट्रैक्टरों की आहट होती है, या फिर जब पानी देते हैं किसान तब गांव खाली हो जाते हैं और लगभग सभी किसान खेतों पर अब ये फसलें जब पूरी बोनी हो जाएगी, इनमें फसलों का अंकुरण होगा और उसके बाद अंकुरण के बाद फसलें थोड़ी पानी देने लायक हो जाएंगी, तब हर खेत पर किसान पानी दे रहे होंगे, मजदूर पानी दे रहे होंगे, सिंचाई कर रहे होंगे फसलों की, ताकि देश के लिए अच्छा खासा अनाज उत्पादन वो कर पाएँ। और बहुत सारे संकटों से जूझ कर वो करते हैं कि उनके फसलों के दाम के लिए आज तक भी एमएसपी निर्धारित नहीं की है। तो ये जो काला वीडियो काली पट्टी की तरह मैं अपने इस अंधेरे खेत से जारी कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से किसान के जीवन में भी अंधेरा होता है। कहीं कहीं रोशनी थोड़ी बहुत दिखती है, उसके श्रम की होती है, बाकी सरकारों की ओर से उसके जीवन में इस तरह अंधेरा दिया जाता है। और देखिए, जब राजधानी किस तरह जगमगाती हैं, बंगले किस तरह जगमगाते हैं, और महानगरों में, शहरों में कैसी रोशनी होती है। ये दीपावली का समय है, जब आज कल धनतेरस थी, आज बीच का दिन है, कल दीपावली है। दीपावली की एक दिन पहले पूर्व संध्या है ये, तो तब ये हाल है। यहाँ कोई उस तरह की जगमगाहट नहीं है अंधेरे के अलावा। जैसे किसान और मजदूर की ज़िंदगी है, आम आदमी की ज़िंदगी, वो उसी तरह अंधेरा ये है, जो कि हमारी सरकारों की देन है, उनका देन है। आज तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान की फसलों को एमएसपी नहीं मिल पाया है। और वो किसान और मजदूर वो लोग हैं जो देश को बनाते हैं, देश का निर्माण करते हैं, देश का जो अन्नदाता है वो देश का पेट भरता है। और हम उसके साथ क्या करते हैं, हमें सोचना चाहिए। हमारी सरकारें उसके साथ क्या करती हैं, सरकारों को सोचना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तरह की कोई सरकारें सोचेगी नहीं जब तक कि बड़े बड़े किसान आंदोलन द्वारा सरकारों को बाध्य नहीं किया जाएगा।
तो किसानों को एकजुट होकर अपने हक के लिए मांग करनी चाहिए। और आंदोलन मुझे लगता है एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा किसान, मजदूर और कोई भी आम आदमी अपने हक को पा सकता है। और ये सामूहिकता में होगा। बगैर एकता, बगैर सामूहिकता के एकल लड़ाई हम लोग नहीं जीत सकते। हम सामूहिक होकर, सामूहिकता में ही हमारी जीत है। और हमें पहले ये समझना होगा कि हमारे साथ कहाँ कहाँ छल हो रहा है, कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ कहाँ शोषण हो रहा है। ये समझ होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें ये पता ही नहीं लगेगा, हम चुनावी वायदों में, नारों में खो जाते रहेंगे। और हम भाषणों में हमको बरगलाता जाता रहेगा, हमको मूर्ख बनाया जाता रहेगा और हम बनते रहेंगे। तब हमें यही पता नहीं चलेगा कि हमारा शोषण भी हो रहा है या नहीं। हमें लगेगा कि सब गुडी गुडी टॉक बहुत अच्छा है और हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, कोई शोषण नहीं है, कोई दमन नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई अनाचार नहीं है। हमें ऐसे ही लगता रहेगा। लेकिन जब हम ये जान जाएंगे, जब हम वर्ग चेतना से हम संपन्न होंगे, जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानेंगे, जब हम अपने श्रम के बारे में जानेंगे, और जब हम जान पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ ठगे जा रहे हैं, तब वो एक आक्रोश पनपता है। और फिर उसके कारण आंदोलन की राह है, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक दायरे में अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलन करना संवैधानिक तरीके से, तो ये हमारा अधिकार है। और ये मुझे लगता है कि इसका उपयोग जब जब आपके साथ अनाचार हो, अन्याय हो, दमन शोषण हो, जैसा कि हो रहा है किसान का, तो स्पष्ट तौर पे मजदूर का भी, तो हमें अपना हक लेने के लिए ये हमारा जो अधिकार है, जो माध्यम है आंदोलन, उसका उपयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।